हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। HTML और CSS के इस वीडियो कोर्स में आप एक नया एट्रीब्यूट सीखने वाले हैं HTML का, जिसका नाम है पॉप ओवर, और इसी के साथ एक CSS की प्रॉपर्टी भी सीखने वाले हैं, पोजीशन एरिया। देखिए, मान लीजिए आपके पास एक बटन है जो आपने अपने HTML के पेज में बनाया है और इसके क्लिक पर आप कोई मेन्यू ओपन करना चाहते हैं। मेन्यू आप इसे नीचे डाउन में भी ओपन कर सकते हैं, ऊपर अप में, लेफ्ट में, राइट में। अब ये काम बेसिकली हम जावास्क्रिप्ट की हेल्प से करते हैं। जावास्क्रिप्ट पे ही हमारे पास क्लिक इवेंट आता है और उसके बाद हम CSS की हेल्प से हम इसकी थोड़ी बहुत पोजीशन चेंज कर सकते हैं। मगर आप इस तरह के मेन्यू को बनाने के लिए ना ही आपको जावास्क्रिप्ट की जरूरत है, ना ही आपको CSS की जरूरत है, क्योंकि इसके लिए हमारे पास HTML के अंदर इनबिल्ट एक एट्रीब्यूट आ चुका है जिसका नाम है पॉप ओवर। पॉप ओवर की हेल्प से आप इसको यहाँ पर क्लिक पर आप किसी भी एक डिव टैग को ओपन कर सकते हैं और उसकी स्टाइलिंग के लिए आप CSS ही यूज करेंगे। मगर यहाँ पर पोजीशन के लिए भी आपको कोई CSS की प्रॉपर्टी यूज नहीं करनी है, जैसे पोजीशन, फ्लोट वगैरह। इसका एक एग्जांपल मैं आपको और दिखाता हूँ। मान लीजिए आपके पास एक बटन है, इमेज है या फिर कोई डिव टैग है और आप चाहते हैं कि उसके ऊपर यूजर जैसे ही माउस लेकर जाए तो यहाँ पर आपके सामने एक टूल टिप ओपन हो जाए, और टूल टिप भी कैसा, बिल्कुल कस्टमाइज टूल टिप, जिसकी आप खुद से ही यहाँ पर CSS कर सकें स्टाइलिंग करने के लिए, जैसा फॉन्ट साइज देना चाहे वो दे सकें। तो ये काम हम पहले नहीं कर सकते थे, इसके लिए भी हमारे पास जावास्क्रिप्ट के प्लगइन्स आते हैं बहुत सारे, मगर ये काम भी हम पॉप ओवर की हेल्प से बहुत इजीली कर सकते हैं। एक पॉप ओवर का थर्ड एग्जांपल मैं आपको और बताता हूं जो इसका यूज केस है। आप क्लिक पे यहाँ पर कोई डायलॉग बॉक्स ओपन करना चाहते हैं पेज पे, और उसके अंदर आप टेक्स्ट दिखाना चाहते हैं या फिर इमेजेस दिखाना चाहते हैं। देखिए, इसके लिए मैंने अलग से भी एक वीडियो बनाई है जो HTML टैग्स के अंदर एक नया टैग भी आया है, डायलॉग टैग। यही सेम काम आप पॉप ओवर से भी कर सकते हैं, बस पॉप ओवर और डायलॉग में एक डिफरेंस होता है। डायलॉग बॉक्स जो है बेसिकली एक बड़े कामों के लिए बना है, और अगर आपको छोटा मोटा मैसेज दिखाना है और आप चाहते हैं कि वो टेम्परली दिखे और उसके बाद बंद हो जाए, तो उसके लिए आप पॉप ओवर का यूज करेंगे। इसमें एक डिफरेंस और भी होता है कि पॉप ओवर में जब आप डायलॉग बॉक्स या कोई टूल टिप या मेन्यू बनाते हैं, जैसे ही आप बाहर क्लिक करेंगे कहीं पर भी HTML में, तो ये ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाते हैं, मतलब कि डिस्प्ले इनमें नन लग जाता है। आपको लिखना नहीं होता, ये अपने आप ही डिस्प्ले नन होता है। मगर डायलॉग में ऐसा नहीं होता। डायलॉग में जब आपने एक बार क्लिक करके डायलॉग ओपन कर लिया, जब तक आप उसको लिए क्लोज का यहाँ पर फीचर नहीं यूज करेंगे उसका, तब तक वो बंद नहीं होता। तो ये शुरू करते हैं प्रैक्टिकल, और ये तीनों एग्जांपल्स मैं आपको दिखाने वाला हूं कि हम पॉप ओवर की हेल्प से विदाउट जावास्क्रिप्ट कैसे बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने अपना एडिटर ओपन कर लिया, VS कोड, और यहाँ पर एक फाइल बना के रखी है जिसका नाम है popover.dialog.html। यही सेम फाइल मैंने यहाँ पर राइट साइड में ब्राउजर में भी ओपन करके रखी है। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, यहाँ पर देखिए मैंने एक हेडिंग ले रखी है, इसी के नीचे सबसे पहले मैं यहाँ पर एक बटन बनाता हूँ। उसके लिए मैंने बटन टैग लिया और इसके अंदर जैसे कुछ लिख दिया, ओपन पॉप ओवर। ये देखिए, और इसी के नीचे या ऊपर कहीं पर भी मैं एक डिव ले लेता हूं जिस पर मैं ID लगा देता हूं माय पॉप ओवर। ये देखिए, और इसके अंदर एक पैराग्राफ लेके कुछ लिख देता हूं, जैसे हेलो आई एम पॉप ओवर। ये देखिए, ये बटन भी आ चुका है और ये डिव भी आ चुका है। अब मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूं तभी ये डिव दिखना चाहिए एज ए डायलॉग बॉक्स। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, यहां पर किसी CSS की कोई जरूरत नहीं है और ना ही जावास्क्रिप्ट की। जस्ट यहां पर आपको जिस भी बटन के क्लिक पर आपको कोई डिव ओपन करना है, उस बटन पे आपको एक एट्रीब्यूट लेना है जिसका नाम है पॉप ओवर टारगेट। ये देखिए, और इसमें जिस भी डिव को या कोई भी एलिमेंट हो सकता है उसको ओपन करना चाहते हैं, उसका ID आपने क्या रखा है, तो हमने इसका ID रखा है माय पॉप ओवर। जैसा आपने नाम लिखा है बिल्कुल सेम नाम आपको यहाँ पे डाल देना है। अब क्या होगा, जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो ये ओपन होगा, मगर इसमें भी आपको एक चीज बतानी है कि ये जो डिव है ये एज ए पॉप ओवर काम करना चाहिए। तो उसके लिए भी आपको इसके अंदर बताना है एक एट्रीब्यूट लेके पॉप ओवर। ये देखिए, इसके अंदर कोई वैल्यू देने की भी कोई जरूरत नहीं है, इसको मैं खाली छोड़ देता हूं। ये देखिए, फाइल को मैंने सेव किया। अब देखिए, ये डिव जो था जिसको मैंने बोला पॉप ओवर, ये यहां पर अब नहीं दिख रहा। सिर्फ मैंने यहाँ पर बटन पे लिया पॉप ओवर टारगेट, और इस डिव पर जिसको मैं पॉप ओवर पे ओपन करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैंने इस पे बस प्रॉपर्टी लगा दी पॉप ओवर, ताकि ये पहले मत दिखे, जब क्लिक किया जाए कहीं बटन पे तभी ओपन हो। तो देखिए, मैं यहाँ पर आया, मैं इस पे क्लिक किया और ये देखिए बिल्कुल पेज के सेंटर में वर्टिकली हॉरिजॉन्टली एक डिव यहाँ पर आ चुका है। मैंने इस पे कोई बॉर्डर नहीं लगाया था, मगर ये बॉर्डर अपने आप आ रहा है और ये बिल्कुल पेज के सेंटर में आ रहा है। और अगर मैं इस पेज में कोई टेक्स्ट वगैरह कुछ और भी डालूं तो ये उसके ऊपर ही फ्लोट करेगा, सबसे ऊपर। इसकी पोजीशन बाय डिफॉल्ट जैसे फिक्स जैसी होती है। मैं बाहर कहीं पर भी क्लिक करूंगा तो ये गायब हो जाएगा। ये देखिए, ये दिखा, मैं कहीं क्लिक करता हूं और ये हो गया डिस्प्ले नन। मैंने कोई भी जावास्क्रिप्ट और CSS नहीं लिखी है,
अगर मैं इसकी स्टाइलिंग करना चाहूं तो इसकी आसानी से स्टाइलिंग भी कर सकता हूं। कैसे? उसके लिए देखिए मैं हेड टैग के अंदर स्टाइल, यहां पर एट्रीब्यूट स्टाइल टैग ले लिया यहां पर। तो देखिए अगर आपको इस डिव को टारगेट करना है तो आप आईडी से भी कर सकते हो, जो नॉर्मली हम पहले करते आ रहे हैं। इसके लिए एक स्पेशल यहां पर सिलेक्टर भी आया पॉप ओवर, तो उसके लिए आपको यहां पर लेनी है स्क्वायर ब्रेसेस और उसके अंदर लिख सकते हो पॉप ओवर, और इसके बाद यहां पर आप इसकी स्टाइलिंग कर सकते हो। तो देखिए जैसे कि मैं इसमें एक बैकग्राउंड कलर लगा देता हूं, कुछ भी, जैसे कि पिंक, ठीक है, और इसमें पैडिंग वैडिंग लगा देते हैं 20 पिक्सल। साथ में जो इसमें बॉर्डर अभी आप देख रहे थे उसको मैं हटा देता हूं, तो यहां पर बॉर्डर के लिए आता है 0 या नन भी लिख सकते हो। इसको एक बॉर्डर रेडियस दे देता हूं, जैसे दे दिए यहां पर 10 पिक्सल। तो ये काम हो चुका है। मैं एक बार फाइल को सेव करके चेक करके देखता हूं। मैंने इस पर क्लिक किया और ये देखिए मैं बाहर कहीं क्लिक करता हूं तो ये हट जाएगा और ये दिखता रहेगा। तो इस तरह का काम हम पहले भी एक वीडियो में देख चुके हैं जिसका नाम है डायलॉग बॉक्स, जो HTML के अंदर नया टैग आया। ये कुछ कुछ वैसे ही काम करता है, मगर उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, अगर मैं यहां पर कहीं बाहर क्लिक करूंगा तो ये हट जाएगा, मगर डायलॉग बॉक्स ऐसे नहीं हटता जब तक हम उसे क्लोज करने की कमांड नहीं देंगे। यहां पर मैं एक चीज और भी बताना चाहता हूं। देखिए जो ये पॉप ओवर है इसका सिलेक्टर में आप ऐसे भी लिख सकते हो। इसके लिए एक दूसरा सिलेक्टर भी आता है, आप लिखेंगे कॉलन पॉप ओवर, इस तरह भी आप दे सकते हो। ये भी सेम टू सेम वैसे ही काम करेगा, पॉप ओवर ओपन, मतलब कि जब भी पॉप ओवर ओपन हो तो उसकी स्टाइलिंग क्या करनी है, ये देखिए। और इसको नॉर्मली जो हम पहले करते आ रहे हैं, आप आईडी से भी इस सिलेक्टर को बना सकते हो। तो यहां पर नॉर्मली आप हैश लेके इस तरह भी दे सकते हैं। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया और यहां पर आकर क्लिक किया, ये देखिए सब कुछ प्रॉपरली वर्क कर रहा है। अभी इसमें मैं एक चीज बताता हूं। अभी हमने दो ही एट्रीब्यूट देखे, एक बटन पे देखा है पॉप ओवर टारगेट, जब भी ओपन करना है किसको ओपन करना है, इस डिव को, और यहां पर है पॉप ओवर। यहां पर मैं एक चीज पहले ही बता दूं आपको, देखिए जो ये बटन होता है आपको जरूरी नहीं है कि ये पॉप ओवर टारगेट सिर्फ बटन पे लगाना है, आप इसे किसी भी इमेज पे, डिव टैग पे या किसी भी HTML के टैग पर इसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो मैं सिर्फ बटन पे ही आपको करके दिखा रहा हूं। अब यहां पर मैं आपको जो नया एट्रीब्यूट बताने वाला हूं उसका नाम है पॉप ओवर टारगेट एक्शन, मतलब कि जब भी मेरे को अपने पॉप ओवर को ओपन करना है तो यहां पर क्या एक्शन परफॉर्म करना है। तो देखिए अभी मैंने जैसे एक बटन बना रखा है जिसके क्लिक पर मैं ये पॉप ओवर ओपन कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि ये बटन सिर्फ ओपन ही करे, अगर मैं दोबारा क्लिक करूंगा तो ये गायब भी हो जाता है। तो मैं चाहता हूं कि ये सिर्फ ओपन का काम करे, बंद करने का काम मैं किसी और बटन से या किसी और तरीके के डिव पर ये करना चाहता हूं। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहां पर देखिए जो ये मेरा बटन है इसी में मैं अपना एट्रीब्यूट पास करूंगा पॉप ओवर टारगेट एक्शन। ये देखिए पॉप ओवर टारगेट एक्शन। देखिए इसमें 3 तरह की वैल्यू होती हैं, शो, हाइड और टॉगल। अगर आप चाहते हैं कि इस बटन के क्लिक पर सिर्फ पॉप ओवर शो ही हो तो इसके लिए आपको लिखना है शो, और अगर आप किसी बटन के क्लिक पर चाहते हैं कि पॉप ओवर बंद हो जाए तो वहां पर आप शो की जगह लिखेंगे हाइड, इस तरह से। और एक और इसकी वैल्यू होती है जिसका नाम होता है टॉगल। टॉगल में क्या होता है, बेसिकली जब भी हम उस बटन पे क्लिक करेंगे तो फर्स्ट टाइम जब क्लिक करेंगे तो पॉप ओवर ओपन हो जाएगा, जब दोबारा क्लिक करेंगे तो पॉप ओवर हाइड हो जाएगा। ये होता है टॉगल का काम, हाइड और शो दोनों का काम करता है। तो अभी मैं सिर्फ इसमें लिख रहा हूं शो, क्योंकि मुझे इस बटन पे सिर्फ शो करना है पॉप ओवर को। तो यहां पर मैंने लिख दिया। अब यहां पर मैं इसी को कॉपी कर लेता हूं। अब जो मेरा पॉप ओवर है ये आप देख रहे हैं, इसी के अंदर मैं एक बटन बनाता हूं इसको क्लोज करने के लिए। मैंने एक बटन लिया और इस पे लिख दिया जैसे कि क्लोज। अब इसके अंदर भी मुझे सबसे पहले तो पॉप ओवर टारगेट बताना है कि किस डिव को मुझे क्लोज करना है। तो उसके लिए पॉप ओवर टारगेट लिखना पहले जरूरी है, और उसके अंदर देते हैं अपने ये वाले आईडी का नाम जिसका नाम है माय पॉप ओवर, ये देखिए। और इसके बाद जो अपना नया एट्रीब्यूट है जिसका नाम है पॉप ओवर टारगेट एक्शन, उसको पास करना है और यहां पर लिखना है हाइड, जिसका मतलब है ये बटन क्या करेगा, मैं एक बार आपको दिखाता हूं। जब भी मैं इस पर क्लिक करूंगा तब हमारा पॉप ओवर क्लोज हो जाएगा। देखिए मैं बाहर क्लिक कर रहा हूं तब भी क्लोज हो रहा है, ये तो पॉप ओवर की बाय डिफॉल्ट फंक्शनैलिटी है, मगर जब मैं इस बटन पे भी क्लिक करूंगा तब भी वो क्लोज हो जाएगा। देखिए मैं पॉप ओवर के अंदर कहीं और क्लिक करता हूं तब नहीं क्लोज हो रहा, जब मैं यहां पर आकर क्लिक करता हूं तब क्लोज हो रहा है। तो ओपन कर रहा हूं, देखो दोबारा ओपन पे क्लिक कर रहा हूं तो ये हाइड नहीं हो रहा, पहले हाइड हो जा रहा था, मगर अब इसका काम सिर्फ शो करने का, तो इसने शो ऑलरेडी कर रखा है। क्लोज का काम है इसे क्लोज करना, तो उसके लिए मैंने यूज किया पॉप ओवर टारगेट एक्शन हाइड। और यहां पर अगर मैं आपको दिखाऊं इसकी वैल्यू मैं पास कर देता हूं टॉगल, जो एक तरीके से इसकी डिफॉल्ट वैल्यू ही है। तो उसमें क्या होगा, एक बार क्लिक करूंगा तो ये ओपन हो गया, दोबारा क्लिक करूंगा तो क्लोज हो गया।
तो इसको तो यूज करने का कोई खास यूज है नहीं है, मगर यहाँ पर हम शो हाइट का यूज कर सकते हैं। ये देखिए, अब यहाँ क्लिक कर रहा हूं, देखिए बंद नहीं हो रहा, मगर जैसे ही क्लोज बटन पे क्लिक करूंगा तो ये बंद हो गया। अब इसके बाद मैं आपको एक सेकंड एग्जांपल बताने वाला हूं, जिसके अंदर हम पॉप ओवर मेन्यू बनाना सीखने वाले हैं। तो उसके अंदर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले जैसे मैंने यहाँ पर एक बटन बनाया था, जैसे आप ये देख रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही एक बटन बना लेता हूँ। तो इसी बटन को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आता हूँ हेडिंग के नीचे और यहाँ पर इसे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर ये पॉप ओवर टारगेट एक्शन को मैं हटा देता हूँ, क्योंकि मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है अभी, सिर्फ मुझे टारगेट ही चाहिए। और यहाँ पर मैं ओपन करने वाला हूँ एक मेन्यू को, उस पर मैं आईडी लगाऊंगा डिव पर मेन्यू और यहाँ पर भी लिख देता हूँ ओपन मेन्यू। ये देखिए, अब एक डिव मैं ले भी लेता हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक डिव टैग दे रहा हूँ जिस पर मैं आईडी लगा रहा हूँ मेन्यू। ये देखिए, और इसके अंदर मैं मेन्यू बनाने के लिए अनऑर्डर लिस्ट ले रहा हूँ और उसके अंदर एलआईस, जैसे कि एलआई मेरे को कितने चाहिए इंटू 4, और उस सब के अंदर एंकर टैग भी चाहिए ताकि यूजर उस पर क्लिक भी कर सके। तो ये देखिए, यहां पर हमारे अनऑर्डर लिस्ट आ गई है, उसके अंदर 4 एलआईज आ गए और सबके अंदर एंकर टैग भी आ चुके हैं। अब यहां पर मैं क्या करता हूं, इसके अंदर जैसे कुछ डमी लिंक्स डाल देता हूं, जैसे कि होम, अबाउट अस, प्रोडक्ट्स, कॉन्टैक्ट। ये देखिए, और यहां पर मैं इधर लिख देता हूं कि ये डिव कैसे काम करना चाहिए एज ए पॉप ओवर। ये देखिए, और इसकी कोई वैल्यू अभी देने की जरूरत नहीं है, मैंने लिख दिया पॉप ओवर। अब यहां पर मैंने यूज किया पॉप ओवर टारगेट मेन्यू। ये पेज पे ढूंढेगा कहां पर ये डिव पड़ा हुआ है, इसको यहां पर मिलेगा और ये इसको ओपन कर देगा। ये बॉडी टैग को बेसिकली मेरे को नीचे बंद करना था, तो यहां पर मैं इसे कहीं बंद कर देता हूं। ये देखिए, तो यहां पर मैं जाता हूं और अपना ये वाली फाइल ओपन करता हूं ब्राउजर में। तो हमारी फाइल का नाम है पॉप ओवर मेन्यू। ये देखिए, अब मैं इस पर क्लिक करता हूं तो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल सेंटर में पेज में हमारा पॉप ओवर आ चुका है, मगर मैं इसको बिल्कुल इसके नीचे या लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, ऊपर टॉप में दिखाना चाहता हूं। उसके लिए मैं यहां पर क्या करूंगा, सबसे पहले मैं इस बटन को ना थोड़ा सा सेंटर में यहां कहीं कर देता हूं ताकि आपके लिए समझना आसान हो जाए। तो उसके लिए मैं यहां पर सबसे पहले इसकी स्टाइलिंग करता हूं। मैं स्टाइल टैग यहां पर क्लिक किया हेड के अंदर और यहां पर बटन जो है हमारा उसकी स्टाइलिंग कर रहा हूं। यहां पर इसको मार्जिन ले लिया 200 पिक्सल, फाइल को सेव किया। ये देखिए, अब ये सेंटर में मैंने कर दिया। अब मैं चाहता हूं कि ये जो इस पे क्लिक करूं तो ये मेन्यू इसके बिल्कुल साथ में या जहां मैं शो करना चाहूं वहां पर शो। उसके लिए भी मैं यहां पर पहले क्या करता हूं, इस बटन को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं, तो उसमें पैडिंग लगा देता हूं, टॉप और बॉटम से 30 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 50 पिक्सल। ये देखिए, अभी ये जो पॉप ओवर है ये तो अपने आप पेज के सेंटर में आ रहा है, तो अभी मैं इसको थोड़ा सा ऐसे चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी यहां पर क्या करता हूं, सबसे पहले जो ये मेरा पॉप ओवर ओपन हो रहा है इसकी भी स्टाइलिंग कर लेता हूं और यहां पर एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूं लाइट ग्रीन। ये देखिए, इसको एक मार्जिन दे देता हूं 0 और इसको पैडिंग देता हूं 15 पिक्सल। फाइल को सेव किया। ये देखिए, अब देखिए जैसे ही मैंने इसको मार्जिन 0 दिया तो ये पेज के टॉप में चला गया, क्योंकि ये बेसिकली मार्जिन से ही अपने आप सेंटर में आता है। इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है मार्जिन ऑटो, तो मैंने जैसे इसको 0 दिए ऊपर चला गया। अब इसके अंदर जो ये अनऑर्डर लिस्ट आ रही है इसमें भी आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड से यहाँ पर पैडिंग आ रही है और ऊपर से भी मार्जिन और नीचे से भी मार्जिन आ रहा है, गैप आ रहा है, उसको भी मेरे को हटाना है। तो मैं कहता हूं कि मेन्यू के अंदर जो यूएल टैग है उसमें मार्जिन को 0 करना है। देखिए, और इसके साथ पैडिंग को भी 0 कर देता हूं और यहां पर लिस्ट स्टाइल पोजीशन जो होता है प्रॉपर्टी, उसमें 2 वैल्यूज होती हैं, इनसाइड आउटसाइड। मैं इसको इनसाइड कर देता हूं। फाइल को सेव किया और ये देखिए, आप अंदर मेन्यूज की भी सेटिंग कर सकते हैं, होवर के इफेक्ट लगा सकते हैं, मगर मैं इतना डिटेल में नहीं जा रहा हूं। मैं सिर्फ आपको ये दिखा रहा हूं कि इसके क्लिक पर मेन्यू को इसके साथ कैसे ओपन करना है। अब इसके बाद यहां पर बात आती है कि जैसे इसको इसके बिल्कुल नीचे ओपन करना है, तो हमारा जो ये मेन्यू है या तो हम इसमें सीएसएस में पोजीशन वगैरह यूज करें, मगर वो काम है बहुत लेंथी। इसी के लिए अब सीएसएस में एक नई प्रॉपर्टी आ गई है पोजीशन एरिया। तो जिसको भी आपको सेट करना है उसी की स्टाइलिंग में जाकर यहां पर आप लेंगे पोजीशन एरिया। इसमें बहुत सारी वैल्यूज होती हैं, तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं बॉटम वैल्यू। ये देखिए, फाइल को मैंने सेव किया और ये देखिए बिल्कुल इसके नीचे ओपन हो रहा है। बेशक मैं इसको ऊपर ले जाऊं, मैं यहां पर मार्जिन इसका 0 करता हूं। अब ये देखिए बटन ऊपर आ गया
अभी भी ये इसके नीचे ही आ रहा है। जहां पर भी मैं इसको पेज में रखूंगा बटन को, ये बिल्कुल इसके नीचे ही आएगा, क्योंकि मैंने इसको दिया है पोजीशन एरिया बॉटम। तो ये अपने आप चेक करता है कि किस पॉप ओवर के लिए काम कर रहा है, बिल्कुल उसके नीचे ही यहां पर ये काम करेगा। अब अगर मैं इसको देता हूं टॉप, तो यहां पर देखिए इसके टॉप में ही हमेशा ओपन होगा। और अगर मैं देता हूं इसको राइट या लेफ्ट, तो राइट और लेफ्ट के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल ऐसे राइट में और लेफ्ट की जगह पे लेफ्ट साइड में आ जाएगा। आप इसमें मल्टीपल वैल्यूज भी दे सकते हैं, जैसे मैं इसको कहता हूं बॉटम लेफ्ट, फाइल को सेव किया और ये देखिए ये इसके बॉटम में लेफ्ट साइड में ओपन हो गया। मैं इसको थोड़ा सा मार्जिन देता हूं, ये देखिए बॉटम में भी है और लेफ्ट साइड में भी है। इसी तरह आप टॉप राइट देके दिखाता हूं, ये देखिए। इसी तरह आप जोन सी भी वैल्यू देना चाहें उसको दे सकते हैं। इसमें आप सेंटर भी दे सकते हैं। मैं आपको सेंटर देके दिखाता हूं, जैसे मैंने इसको दिया सेंटर राइट, ये देखिए अभी सेंटर राइट में। अगर दोनों वैल्यूज में सेंटर देता हूं तो इसका मतलब है वाई एक्सिस से भी सेंटर, एक्स एक्सिस से भी सेंटर, तो ये आ जाएगा बटन के ऊपर। इसी तरह इसमें और भी कई वैल्यूज हैं, जैसे यहां पर आप अगर लेफ्ट राइट नहीं लेना चाहते तो यहां पर आप स्टार्ट और सेंटर एंड भी यूज कर सकते हो। तो यहां पर मैं लिखता हूं स्टार्ट एंड, फाइल को सेव किया, ये देखिए अब स्टार्ट का पहले वाले स्टार्ट का मतलब है यहां पर कि वाई एक्सिस से उसकी वैल्यू है स्टार्ट, मतलब कि टॉप में, और एक्स एक्सिस से उसकी वैल्यू है एंड, मतलब कि राइट साइड में। अगर यहां पर मैं लिख देता हूं स्टार्ट स्टार्ट, तो यहां पर एक्स एक्सिस से वैल्यू यहां पर आ जाएगी। इसको मैं सेंटर भी कर सकता हूं, ये देखिए। तो पहली वाली जो वैल्यू होती है वो होती है वाई एक्सिस के लिए और दूसरी वाली वैल्यूज होती है जो एक्स एक्सिस के लिए। इसमें हम कुछ इस तरह से भी ले सकते हैं एंड, वाई एक्सिस से भी एंड और एक्स एक्सिस से भी एंड, तो आपको यहां पर कहीं नजर आएगा, ये देखिए। बिल्कुल इसी तरह से इसमें और भी कई वैल्यूज हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं। आप इसमें कुछ इस तरह भी लिख सकते हो, एक्स एक्सिस से कौन सी वैल्यू रखनी है, स्टार्ट सेंटर या एंड, तो आप इस तरह भी दे सकते हो जिससे आपको समझना आसान रहे। और वाई एक्सिस से क्या देना चाहते हो, जैसे कि एंड, तो वाई एक्सिस से एंड का मतलब है ये बॉटम में लाके लगेगा और एक्स एक्सिस से स्टार्ट का मतलब है ये लेफ्ट साइड में लगेगा, ये देखिए। इसमें और भी कमाल की वैल्यू मैं आपको दिखाता हूं। अगर देखिए मैं सिंपल बॉटम लिखता हूं तो मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, आप उस पर गौर कीजिए। ये बिल्कुल सेंटर में आ रहा है, मगर मैं चाहता हूं ये बिल्कुल यहां से स्टार्ट हो, जहां से ये वाला बॉर्डर आ रहा है बिल्कुल इसके नीचे से स्टार्ट हो। उसके लिए मैं यहां पे क्या कर सकता हूं, यहां पर इसको वैल्यू दूंगा स्पैन हाइफन राइट, मतलब कि एक्स एक्सिस से स्पैन राइट। अब ये बिल्कुल यहां पे ओपन होगा, ये देखिए। मैं इसकी विड्थ भी आपको देके दिखाता हूं, तो यहां पर कहीं इसको एक विड्थ दे देता हूं ताकि आपको ज्यादा क्लियर हो जाए, 200 पिक्सल, ये देखिए। और अगर मैं चाहता हूं कि बिल्कुल यहां से इस साइड पे हो जाए, राइट साइड में, उसके लिए मैं यहां पर दूंगा बॉटम स्पैन लेफ्ट, फाइल को सेव किया और ये देखिए ये राइट साइड से बिल्कुल इसके वर्टिकली ऐसे और स्पैनिंग इसकी यहां पर हो रही है लेफ्ट साइड में। तो ये तो अभी काम का नहीं है, मगर यहां पर हम स्पैन राइट कर सकते हैं, ये देखिए। अब देखिए आप ये बिल्कुल बटन के साथ चिपका हुआ है जो हमारा पॉप ओवर है, तो इस पॉप ओवर को आप ऊपर से मार्जिन वगैरह भी दे सकते हैं। अभी 0 दे रखा है तो ऊपर से जैसे अभी माइनर से देता हूं 5 पिक्सल, राइट साइड से 0 और बॉटम से भी 0, ये देखिए। तो आप देखिए यहां पर थोड़ा सा गैप भी आ चुका है, आप देख रहे हैं बटन और पॉप ओवर के बीच में। तो इस तरह से आप मेन्यू भी क्रिएट कर सकते हैं। पहले भी हम ये काम करते थे, मगर उसके लिए हमारे को पहले तो जावास्क्रिप्ट की जरूरत होती थी और साथ में बिल्कुल इसके नीचे ही लगाना है, तो उसमें बहुत सारी सीएसएस लिखनी पड़ती थी। अब ये काम सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी से हो रहा है, पोजीशन एरिया से। और ओपन करने का काम जिसमें हमने कोई क्लिक इवेंट भी नहीं लगाया, वो सिर्फ 2 एट्रीब्यूट से हो रहा है, पॉप ओवर टारगेट और पॉप ओवर। तो ये था हमारा पॉप ओवर मेन्यू। अब मैं आपको यहाँ पर लास्ट और थर्ड एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ टूल टिप का। मैं चाहता हूं कि यूजर जैसी बटन पे माउस लेके जाए तब पॉप ओवर ओपन होना चाहिए, ना कि क्लिक करने पे। तो ये हम कैसे बनाएंगे, इसके लिए भी मैंने अपनी ये थर्ड फाइल बनाई है पॉप ओवर टूल टिप। और यहां पर क्या करता हूं, सबसे पहले एक बटन ले लेता हूं। आप जरूरी नहीं मैं सारे एग्जाम्पल बटन के साथ ही दिखा रहा हूं, आप इसे नॉर्मल डिव के साथ, इमेज के साथ भी कर सकते हैं। और इसके अंदर ले लेता हूं माउस होवर। अब मैं चाहता हूं कि यूजर जैसे इस बटन पे माउस लेकर जाए तब यहां पर एक डिव ओपन होना चाहिए। उस डिव पर मैं कोई आईडी भी लगा देता हूं, जैसे मैंने लगा दी टूल टिप, ये वाला डिव ओपन होना चाहिए। अब इसके अंदर मैं नॉर्मली कोई टेक्स्ट लिख देता हूं, जैसे लॉरम 10 वर्ड्स का मैंने एक इसमें पैराग्राफ जैसे ऐड कर दिया,
ये मुझे दिखना चाहिए। अब देखिए मैं चाहता हूं कि यूजर जैसे इसके ऊपर माउस लेके जाए तब ये दिखे। अभी तक हम क्या कर रहे थे, पिछली वाली फाइल्स में हमने देखा था, तो हम यहाँ पर एक एट्रीब्यूट यूज कर रहे थे पॉप ओवर टारगेट, और यहाँ पर पॉप ओवर। तो ये पॉप ओवर टारगेट यूज नहीं करेंगे क्योंकि इसका फीचर जो होता है वो होता है क्लिक, मगर मैं चाहता हूं होवर पे करना। तो होवर के लिए एक दूसरा एट्रीब्यूट आता है जिसका नाम होता है इंटरेस्ट फॉर। ये देखिए इंटरेस्ट फॉर, ये बिल्कुल अभी नया एट्रीब्यूट है और इसको सिर्फ अभी 2 ही ब्राउजर सपोर्ट कर रहे हैं, क्रोम और सफारी। फायरफॉक्स में अभी तक इसकी कोई सपोर्ट नहीं आई है। अब इंटरेस्ट फॉर में आपको पास क्या करना है, यहां पर यही वाला आईडी लेना है। तो मैंने यही आईडी इसमें डाल दिया। जैसे हम पहले यहां लिख रहे थे पॉप ओवर टारगेट, बस हमने इसको चेंज किया, इसका नाम रखा है इंटरेस्ट फॉर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जैसे ही मैं इस बटन पे माउस लेके जाऊंगा तो ये चेक करेगा यहाँ पर इंटरेस्ट फॉर। अगर इंटरेस्ट फॉर का मतलब है कि इसके होवर पर इस वाले डिव को ओपन करना है जिस पर ये आईडी लगा हुआ। तो अभी मैं देखता हूं, इसके लिए मैं पहले फाइल ओपन करता हूं, पॉप ओवर टूल टिप। ये देखिए, तो अभी आप देख रहे हैं ये डिव मुझे दिख ही रहा है क्योंकि मैंने इस डिव को अभी तक बताया नहीं कि आपने एज ए पॉप ओवर काम करना है। तो यहां पर मेरे को वही लिखना है पॉप ओवर, और इसके अंदर मैं कोई वैल्यू नहीं दे रहा हूं। अब देखिए जैसे ही मैं माउस लेके जाऊंगा तो आप देख रहे हैं बिल्कुल पेज के सेंटर में आप देख रहे हैं यहां पर पॉप ओवर ओपन हो रहा है। मैं हटाता हूं तो ये हट जाता है, वैसे आ जाता है। अब मैं चाहता हूं कि बिल्कुल इसके आसपास ही ओपन हो, जैसे हमने अभी मेन्यू में देखा था। तो उसके लिए मुझे क्या करना है मैं भी आपको बताता हूं। मैं अभी के लिए जो ये बटन है इसको थोड़ा सा यहां पर कहीं कर देता हूं, तो उसके लिए भी यहां पर स्टाइलिंग करनी पड़ेगी। मैंने यहाँ पर हेड टैग के अंदर स्टाइल टैग ले लिया और यहाँ पर सबसे पहले बटन की स्टाइलिंग कर रहा हूँ। इसको मैं थोड़ा सा मार्जिन दे देता हूँ। मार्जिन कितना, जैसे कि 100 पिक्सल हर साइड से। ये देखिए यहाँ पर ये आ गया। अब मैं जो हमारा टूल टिप है उस पे देखिए आईडी क्या लगाया मैंने, टूल टिप। तो आप इसका सिलेक्टर यहाँ पे बना लेंगे टूल टिप, और इसकी यहाँ पर स्टाइलिंग कैसे करनी है उसके लिए देखिए जब भी हमारे जो टूल टिप ओपन हो रहा है पॉप ओवर, ये बहुत ज्यादा विड्थ का हो रहा है। आप देख रहे हैं ये विड्थ काफी ज्यादा है, तो मैं इसकी एक विड्थ फिक्स रखना चाहता हूं। तो उसके लिए मैं यहां पर देता हूं 200 पिक्सल। फाइल को मैंने सेव किया और ये देखिए अब इसकी विड्थ फिक्स हो चुकी है। मैं इसको एक बैकग्राउंड कलर वगैरह भी दे देता हूं और बॉर्डर हटा देता हूं। मैंने इसको दे दिया लाइट ग्रीन कलर और इसको दे दिया बॉर्डर 0। बाय डिफॉल्ट इसके अंदर बॉर्डर आता है, मैंने इसको हटा दिया है। मैं इसको बॉर्डर रेडियस दे देता हूं जैसे कि 25 पिक्सल, और इसको यहां पर पैडिंग भी लगा देता हूं 15 पिक्सल। ये देखिए पहले मैं इतना ही चेक कराता हूं आपको। ये देखिए अब मैं चाहता हूं कि ये बिल्कुल इसके नीचे ओपन हो। तो उसके लिए मालूम है अभी हमने एक प्रॉपर्टी सीखी है जिसका नाम है पोजीशन एरिया। पोजीशन एरिया के अंदर मैं यहां पे वैल्यू लूंगा बॉटम और यहां पे फाइल को सेव करता हूं। ये देखिए ये बिल्कुल इसके नीचे आ चुका है। अब यहां पर मैं थोड़ा सा चाहता हूं कि ये बिल्कुल इसके साथ चिपका हुआ मत हो, इससे थोड़ा सा गैप में हो। उसके लिए मैं यहां पर पैडिंग के साथ ही इसको मार्जिन भी लगा देता हूं। मार्जिन मेरे को सिर्फ टॉप का देना है और मैं जैसे दे रहा हूं 20 पिक्सल। ये देखिए तो ये यहां पर आपको दिख रहा है, ये आ चुका है। अब यहां पर ये पता तो लग रहा है कि पॉप ओवर ओपन हो रहा है, मगर मेरे को एज ए टूल टिप दिखाना है। मैं चाहता हूं कि यहां पर कोई एरो का साइन भी आ रहा हो। जो भी हमारा ये टूल टिप है इसमें एक एरो का साइन आ रहा हो अप साइड में, तो उसको भी मुझे बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, जो ये मेरा टूल टिप है इसको देता हूं पोजीशन रिलेटिव। ये मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इसके अंदर जो मैं एरो बनाने वाला हूं उसको मुझे बाहर निकालना है, और उसके लिए मैं उसको पोजीशन एब्सोल्यूट लगाऊंगा। कैसे लगाऊंगा अभी दिखाता हूं। तो मैं यहां पर गया और मैंने कहा कि मैं यहां पर एक पिसूडो एलिमेंट यूज कर रहा हूं जिसका नाम है बिफोर। मैंने इस पे ऑलरेडी अपने सीएसएस कोर्स के अंदर डिटेल में बता रखा है बिफोर और आफ्टर कैसे काम करते हैं। तो मैं चाह रहा हूं कि जो भी बिफोर से जो वर्चुअल कंपोनेंट बनने वाला है उसके अंदर कुछ भी नहीं होगा, खाली होगा अंदर से। और उसकी हाइट कितनी होगी, बिल्कुल माइनर सी 15 पिक्सल। अब जितनी हाइट है उतनी ही विड्थ लेनी है। इसके लिए हम यहाँ पर एस्पेक्ट रेशियो को भी यूज कर सकते हैं। तो इसमें मैंने वैल्यू दे दिया 2। फाइल को सेव किया और यहाँ पर अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अब मेरे को यहाँ पर जो शेप बनानी है उसका बैकग्राउंड कलर वगैरह कैसा चाहिए। तो देखिए जैसा हमारा यहाँ पर टूल टिप ओपन हो रहा है ग्रीन कलर का, लाइट ग्रीन, बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर एरो भी बनाना है। उसके लिए मैं यहाँ पर इसका कलर भी देता हूँ लाइट ग्रीन। ये देखिए, और इसी के साथ इसको एक पोजीशन भी दे देता हूँ एब्सोल्यूट, और इसको लेफ्ट साइड से मेरे को देना है 50% और टॉप से मुझे इसे बाहर निकालना है। देखिए जितनी हाइट है उतना ही मुझे इसे बाहर निकालना है।
-15 पिक्सल। एक बार मैं इसे चेक करता हूं, तो यहाँ पे अभी नहीं दिख रहा है ये। बेसिकली यहाँ हो क्या रहा है मेरे हिसाब से, जो एरो हमने बनाना है अभी दिख नहीं रहा है बिफोर से, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा ये टूल टिप है ये बेसिकली पॉप ओवर है, और पॉप ओवर में से कोई भी चीज ओवरफ्लो करके बाहर नहीं जा सकती। तो हम चाहते हैं कि जो भी चीज ओवरफ्लो करके बाहर जा रही, क्योंकि हमने इसे माइनस करके बाहर निकाला है अभी, यहाँ पर मैंने टॉप से इसे -15 पिक्सल कर रखा है, तो ये बाहर नहीं जा रहा। मैं इस पे बॉर्डर लगा के दिखाता हूं पहले तो आपको। ये मैंने ब्लैक कलर का बॉर्डर लगाया, और ये देखिए यहाँ पर आपको हल्का सा लाइन दिख रही है। एक्चुअली में ये यहाँ आ तो गया, मगर ओवरफ्लो करके बाहर जो गया वो हमें दिख नहीं पा रहा। उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं इसे कहता हूँ कि जो भी चीज ओवरफ्लो करके बाहर जा रही है उसको दिखाना। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया विजिबल। ये देखिए ये यहाँ पर आ गया। अब ये बिल्कुल सेंटर में नहीं है, इसको यहाँ पर लाना है। तो मैंने इसको बेसिकली लेफ्ट से दिया था 50%। तो जितनी भी इसकी खुद की विड्थ है उसमें से भी 50% मैं इसमें लेफ्ट साइड में कर देता हूँ। उसके लिए मैं प्रॉपर्टी यूज करूंगा ट्रांसलेट -50%। अब मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए ये बिल्कुल सेंटर में आ चुका है। मगर अभी ये स्क्वायर शेप है, आप देख रहे हैं रेक्टेंगल टाइप शेप दिख रही है आपको। इसको मुझे बनाना है ट्रायंगल। तो ट्रायंगल बनाने के लिए हमारे पास यहाँ पर एक स्पेशल प्रॉपर्टी आती है जिसका नाम है यहाँ पर क्लिप पाथ। अगर आपको इस प्रॉपर्टी के बारे में नहीं पता तो इसका लिंक भी मैं आपको ऊपर दे दूंगा। इससे आप कोई भी शेप बना सकते हैं। इसके अंदर एक फंक्शन आता है पॉलीगन, जिससे आप कोई भी शेप बना सकते हैं। तो मैं बेसिकली इसमें 3 डॉट्स देने वाला हूं। सबसे पहली डॉट होगी इसकी बिल्कुल सेंटर में, दूसरी डॉट यहाँ पर बिल्कुल बॉटम राइट में, फिर थर्ड डॉट होगी बॉटम लेफ्ट साइड में। तो ये शेप देने के लिए मैं यहाँ पर इसमें 3 डॉट्स के लिए बताता हूँ। पहली डॉट आनी है टॉप से 50% है, मतलब कि एक्स एक्सिस से, और वाई एक्सिस से 0। दूसरी जो डॉट लगानी है बॉटम राइट कॉर्नर पे लगानी है, तो एक्स एक्सिस से भी 100, वाई एक्सिस से भी 100। इसके बाद लेफ्ट बॉटम साइड में लगाना है मुझे, तो एक्स एक्सिस से 0, वाई एक्सिस से 100%। ये देखिए, तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया, और ये देखिए ये यहां पर आपको दिख रहा है, इसमें भी बॉर्डर नजर आ रहा है। इसको मैं हटा देता हूं। ये देखिए माइनर सा जो ये से बाहर निकाला है, आप देख रहे हैं हल्का से गैप नजर आ रहा है, उसको 14 भी कर सकते हैं। ये देखिए अब ऐसा लग रहा है कि ये टूल टिप इसी से रिलेटेड है। तो जैसे मैंने अभी इसकी पोजीशन बॉटम में दी है, आप राइट में, लेफ्ट में, टॉप में कहीं पर भी इसे सेट कर सकते हैं। सेट करने के लिए आपको मालूम है कि यहाँ पर हमारे पास प्रॉपर्टी आ गई है पोजीशन एरिया। तो अगर आपने टॉप में दिया है तो यहाँ पर जो ये एरो बना है इसको बिल्कुल उल्टा बनाना पड़ेगा। उसकी पोजीशन बिल्कुल नीचे होगी, और इसको आपको रखना भी ऊपर है, तो गैप ऊपर से देना है। तो आपने देखा कि कैसे हम पॉप ओवर की हेल्प से अब कस्टम टूल टिप भी बना सकते हैं, और इसको किसी मर्जी डायरेक्शन पे हम दिखा सकते हैं। तो 3 अलग अलग एग्जांपल से हमने देखा कैसे हम इसे टूल टिप, मेन्यू, डायलॉग बॉक्स बना सकते हैं। तो जो भी हमारे इस वीडियो का कोड था, ये सब कुछ आपको हमारे गिटहब के अकाउंट से मिल जाएगा, जिसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है। होप सो आपको हमारा ये वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसी रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।